अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ़ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ़ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत से तालीम हासिल कर रहे होंगे और दोनों ही पेपर को बराबर अहमियत दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, वो है इल्मुल मानी का। इल्मुल बलागा के 3 चैप्टर होते हैं, आपको बखूबी मालूम है। इल्मुल बयान होता है, इल्मुल मानी होता है, फिर उसके बाद इल्मुल बदी होता है। ठीक है, तो इल्मुल मानी के हमारे 5 लेक्चर हमारे सुने आपने और काफ़ी इंटरेस्ट लिया आप लोगों को। इंशाल्लाह इसमें भी इल्मुल मानी में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर इन तीनों पोर्शन के बलागा के तीनों पोर्शन की बात करें तो इल्मुल मानी को सबसे कम तरजीह दी जाती है, सबसे कम अहमियत दी जाती है। और आप देखेंगे कि मुश्किल से 1 सवाल इल्मुल मानी से पूछा जाता है, हालांकि 2 सवाल 3 सवाल इल्मुल बदी से होते हैं, 2-3 सवाल आपके इल्मुल बयान से होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। और यही वजह रही शायद जब मैंने PYQs में कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिले होंगे ज़्यादा, तो मैं इस इल्मुल मानी को मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ इल्मुल बयान पढ़ा था अच्छे से और इसी तरीके से इल्मुल बदी पढ़ा था। ठीक, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली बात लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि अल कलाम क़िस्मान, कलाम की 2 किस्में हैं। कलाम की 2 किस्में, इसका मतलब ये है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, कलाम हम जो भी कुछ बोलते हैं तो वो 2 तरह का होता है, एक ख़बर होता है और एक इंशा होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो तो या ख़बर होगी या इंशा होगी। तो देखते हैं कि ख़बर क्या है। तो ख़बर के बारे में कहते हैं मा यसह अन युक़ाल लिक़ाइलिही, जिसके बारे में सही हो कि मा यसह अन युक़ाल लिक़ाइलिही इन्नहु सादिक़ुन फ़ी औ काज़िब। ख़बर वो चीज़ होती है, ख़बर वो है जिसके कहने वाले को हम सच्चा और झूठा कह सकें। ठीक है, मैं कहूँ कि वो खा रहा है तो आप मुझे सच्चा भी कह सकते हैं, झूठा भी कह सकते हैं, या मैं इसमें सच्चा भी हो सकता हूँ, झूठा भी हो सकता हूँ। आप मोटे हैं, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री चोर है। ठीक है, तो इसमें मैं सच्चा भी हो सकता हूँ, झूठा भी हो सकता हूँ। फ़इन कान अल कलाम मुताबिक़न लिल वाक़े, अगर कलाम वाक़े के मुताबिक हो, काना क़ाइलुहु सादिक़न व इनकान गैर मुताबिक़न लहू काना क़ाइलुहु कादिबन। यानी कोई बात अगर कोई बोल रहा है तो जिस चीज़ के बारे में बोल रहा है अगर वो हकीकत है तो वो उसमें सच्चा होगा, और अगर वो हकीकत के मुताबिक नहीं है, मुताबिक़न लिल वाक़े, वाक़े के मुताबिक, वाक़े मतलब कि हकीकत के मुताबिक, रियलिटी के मुताबिक होगा तो सच्चा होगा, नहीं होगा तो सच्चा नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं खा रहा हूँ, आपका मेरे पास फ़ोन आया कि मैं खा रहा हूँ, अगर मैं हकीकत में खा रहा हूँ, हकीकत के मुताबिक अगर मेरी बात होगी तो मैं सच्चा हूँगा, और अगर मैं नहीं खा रहा हूँ फिर भी मैंने बता दिया कि मैं खा रहा हूँ तो मैं झूठा हूँगा। ठीक है, तो मैं आपका झूठा हूँगा। तो आगे हम बात करते हैं वल इंशा माला यसिह अन युक़ाल लिक़ाइलिही। इंशा कैसे किसे कहते हैं? इंशा कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकें। ठीक है, तो 2 तरह के कलाम होते हैं। हम मान लें कि एक कलाम ऐसा होता है कि जिसके कहने वाले को हम सच्चा भी कह सकते हैं और झूठा भी कह सकते हैं और उसको ख़बर कहते हैं, और एक कलाम ऐसा होता है कि जिसके कहने वाले को हम सच्चा और झूठा नहीं कह सकते, तो वो होता है आपका इंशा। फिर अगली बात यहाँ पर आ रही है लिकुल्ल जुमलतिन मिन जुमलिल ख़बरि वल इंशाई रुकनान। हम कोई भी जुमला बोलते हैं, चाहे वो आपका ख़बर हो या इंशा हो, उसके 2 रुकन होते हैं। एक होता है महकूमुन अलैहि और अगला एक आएगा महकूमुन बिही। क्या होता है? महकूमुन अलैहि और एक होता है महकूमुन बिही। तो आपको मैं मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। जैसे अगर आप ये जुमला बोलें, ठीक है, वो खा रहा है, ज़ैद खा रहा है। ठीक है, ज़ैद खा रहा है, तो ज़ैद पर हुक्म लगाया जा रहा है। यहाँ पर महकूम अलैह कौन है? महकूम अलैह मतलब जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है, महकूम बिही मतलब जिसके ज़रिया हुक्म लगाया जा रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि कितनी मरतबा मैं आपको समझा चुका हूँ इस्नाद क्या कहते हैं। जैसे मजाज़ अक़ली में आपने पढ़ा इस्नाद करना किसे कहते हैं, या इसी तरीके से आपका निस्बत करना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर महकूम अलैह का मतलब है कि जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ज़ैद खाना खा रहा है। ठीक है, ज़ैद खाना खा रहा है, तो खाना खाने की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? ज़ैद की तरफ। यानी ज़ैद पर हुक्म लगाया जा रहा है, किस चीज़ के ज़रिया? खाना खाने के ज़रिया। ठीक है, ज़ैद पर हुक्म लगाया जा रहा है तो ज़ैद हुआ महकूमुन अलैहि, और खाना खाने के ज़रिया हुक्म लगाया जा रहा है तो ज़ैद खाना खाना हुआ महकूमुन बिही। ठीक है, क्या हुआ? महकूमुन बिही। इसी तरीके से आप एक और मिसाल ले लें, ज़ैद मोटा है, ज़ैद मोटा है, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ज़ैद मोटा है, ज़ैद पर हुक्म लगाया जा रहा है। सही बात,
किसके? मोटे होने का, मोटे के ज़रिया, मोटापे के ज़रिया। तो ये क्या हुआ आपका? महकूमुन बिही। ठीक है, क्या हुआ आपका? महकूमुन बिही। तो इसी को लिखा इन्होंने महकूमुन बिही। ठीक। वयुसम्मल अव्वल मुस्नदन इलैह, पहले को मुस्नद इलैह कहा जाता है और दूसरे को मुस्नद, यानी आप ऐसे लिख लें कि महकूम अलैह को मुस्नद इलैह कहा जाता है, महकूम अलैह को मुस्नद इलैह कहा जाता है, और महकूम बिही को मुस्नद कहा जाता है, और महकूम बिही को मुस्नद कहा जाता है। ठीक। कैसे? मुस्नद इलैह, वो जैद खाना खा रहा है तो जैद की तरफ निस्बत की जा रही है, खाना खाने की, तो जैद इलैह मतलब मुस्नद इलैह जैद की तरफ निस्बत की जा रही है, और मुस्नद जिसकी निस्बत की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और कलाम में वमा ज़ाद अला ज़ालिक, ये और जो इसके अलावा हो फहुआ कैदुन, तो वो कैद है। बाकी मुज़ाफ मुज़ाफ़ले होता है तो उसका मुज़ाफ मुज़ाफ़ले नाम है, सिला हो तो उसका सिला नाम है, और इसके अलावा जो भी हो तो वो कैद कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? कैद कहलाता है। तो ये कुछ मिसालें हैं, आप देखें यहाँ पर, मतलब ख़बर की मिसालें दी जा रही हैं, और इसी तरीके से आपके सामने इंशा की मिसालें पेश की जाएंगी। इंशा हमें देखना क्या है कि कोई भी जुमला है, अगर हम उसके कहने वाले को सच्चा कह सकते हैं, झूठा कह सकते हैं, सच्चा या झूठा कह सकते हैं उस बात के अंदर, तो वो आपका क्या होगा? ख़बर होगा। और अगर सच्चा झूठा नहीं कह सकते तो आपका इंशा होगा। तो पहला सवाल है, पहली मिसाल है, अबू इसहाक़ अल-गज़्ज़ी ने कहा लौला अबू तय्यब अल-किंदी ममतलअत, अगर अबू तय्यब अल-किंदी ना होते तो लोगों के कान ना भरते, लोगों के कान ना भरते इब्न हमदान की मदह से। यानी ये कहना चाहते हैं कि अबू तय्यब ने इतना अच्छा काम किया, वो बड़े थे, चुनांचे इब्न हमदान ने उनकी तारीफ़ की। जब उनकी तारीफ़ की तो लोगों ने उनके बारे में सुना। तो कहना चाह रहे हैं कि अगर अबू तय्यब अल-किंदी ना होते तो लोगों को इब्न हमदान की मदह सुनने ना मिलती, अशार या नस्र में जिसमें भी उसने कही है। ठीक है, तो इस बात में अबू इसहाक़ अल-गज़्ज़ी सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। यानी ये उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि कितना काम करके गए, अगर वो ना होते तो कहाँ लोगों को तारीफ़ें सुनने मिलती। ठीक है, तो इस बात में सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। सही बात। अगली मिसाल है, क़ाल अबू तय्यब, तय्यब ने कहा ला अशरइबु इला मा लम यफुत, जो अभी फौत नहीं हुआ है या जो अभी आया नहीं है, ठीक है, जो आगे आने वाला है उसकी तरफ मैं लालची पने से नहीं देखता हूँ कि मिल जाए मुझे, तमान, झुका नहीं जाता। ठीक है, तमान वला अभी तो आला मा फता हसराना, और जो मेरे गुजर चुका है, एक अटैम्प्ट में मैं फेल हो चुका हूँ, उस पर गम नहीं करता कि मैं हसरत अफसोस करता रहूँ, गम करता रहूँ। ठीक है, उसमें ही ज़िंदगी गुजारूँ ना। तो यहाँ देखें आप, और ऊपर वाली मिसाल थी पास्ट के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? पास्ट के ताल्लुक से। तो ये जो मिसाल है ये आपको पहले तो हाल के ताल्लुक से है, और एक इंसान अपने थॉट बता रहा है या अपने आप को बारे में बता रहा है। मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आप समझें कि आप मुझे ये करें तो मैं आपकी बात मान जाऊँगा, नहीं। तो यानी अपने बारे में बता रहे हैं। तो अपने बारे में कोई बताता है तो उसमें सच्चा भी हो सकता है, उसमें वो झूठा भी हो सकता है। क़ाल अबू अताहिया, अबू अताहिया ने कहा जब सच्चा और झूठा हो सकता है तो वो ख़बर है। ऊपर की दोनों मिसालें ख़बर और तीसरी मिसाल भी ख़बर। इन्नल बख़ील व इन अफ़ाद गिनन, बख़ील गर्चे मालदार हो जाए बचा बचा कर, अठन्नी बचा कर, चबन्नी बचा कर, फ़तुरा अलैहि मख़ाइरुल फ़क़्र, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर फ़क्र के, मोहताजगी के आसार नुमाया हैं, क्योंकि फ़क्र ही की वजह से, यानी बखालत की वजह से घर में सब कुछ रखा हुआ है लेकिन उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास पैजामा सही करके नहीं पहना, कपड़े अच्छे नहीं पहने, जिसकी वजह से मखाइल फ़क्र उस पर नुमाया होंगे। ठीक है, तो ये बात ऐसी है कि एक आदमी किसी पर हुक्म लगा रहा है, क्या है, किसी पर हुक्म लगा रहा है किसी बात के बारे में। मैं कहूँ कि सब चोर आदमी ऐसे ही होते हैं, चाहे आदमी कितना ही चोर कर ले मालदार बन जाता है, लेकिन वो मालदारी उसके चेहरे पर नूर नहीं होता, ये नहीं होता है। तो ये मैं किसी पर एक हुक्म लगा रहा हूँ, तो इसमें आदमी सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। ठीक है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सच्चा झूठा ही नहीं, गलत सही भी होना, क्योंकि मैंने आपने एक जनरल बात बोल दी, इन्नल बखीला, कि बखील जो है मालदार कितना ही हो जाए लेकिन गरीब लगेंगे। तो आप, मैं सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता हूँ, बस यही एक शर्त है। ठीक है, गलत और सच्चा होना क्या बात है, आप मेरा कंट्राडिक्ट भी कर सकते नहीं, ऐसी कैसी बात नहीं है। बखील जब बचाता है तो उसके पास रुपया पैसा होता है। ठीक, चलिए अब इंशा की मिसालें शुरू होती हैं। किसकी मिसालें शुरू होती हैं? इंशा की। क़ाल बादुल हुक्मा लिब्नी, एक हकीम ने अपने बेटे से कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे, सीख लो तअल्लम हुस्नल इस्तिमा, ठीक है, अच्छे तरीके से सुनना सीख लो, गुड लिसनर बन जाओ, कमा तअल्लम हुस्नल हदीस, जैसे तुम अच्छे तरीके से बात करना सीखते हो। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि गुड कम्युनिकेटर होने के लिए, क्या, गुड कम्युनिकेटर होने के लिए आपका गुड लिसनर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका गुड लिसनर भी होना ज़रूरी है। और ये कह रहे हैं ताल्लम, सीख लो। तो यहाँ क्या सच्चा झूठा? मैं कहूँ हेलो निदा, मैं पुकारूँ आपको हेलो सुनो, तो ये कहाँ मैं सच्चा झूठा? क्या, मेहनत से पढ़ो,
मैं सच्चा झूठा क्या नहीं, इसमें सच्चा झूठा नहीं है। और ये अम्र है, क्या है ये, हुक्म है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। वऔसा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक आदमी को नसीहत की, वसीयत की और कहा ला ततकल्लम बिमा ला यानी, जिसका तुमसे कोई मतलब नहीं, जिस चीज़ का उसके बारे में बातें मत करो। ठीक नहीं है, तो इसमें क्या सच्चा झूठा नहीं ना, कोई सच्चा झूठा नहीं। वदअल कलाम फी कसीर मम्मा, और छोड़ दो, बात करना छोड़ दो बहुत सारी ऐसी बातों के ताल्लुक से जो तुमसे ताल्लुक रखती हैं, मत करो उनके ताल्लुक से भी बात, जिनका तुमसे ताल्लुक है उनके ताल्लुक से भी मत बात करो, यहाँ तक कि हत्ता तजिद लहू मौज़िअन, जब तक कि तुम्हें लगे कि हाँ अब बोलना चाहिए, अब नहीं चुप रह सकते। ठीक है, तो ला ततकल्लम ये नहीं है, इसमें आप किसी को सच्चा झूठा कह सकते हैं नहीं ना। वदाइल कलाम, इसमें आप किसी को सच्चा झूठा कह सकते हैं नहीं ना। ठीक है, फिर अगली मिसाल है ला तलक़ा दहरका इल्ला गैरा मुक्तरिसिन मादामा यशहबु फीही रूहकल बदनो। अबू तैयब फरमाते हैं कि तुम ना पाओगे, ये नहीं का सेगा, ला तलक़ा। ठीक है, यहाँ पे ये गिर गया है तो नहीं का सेगा है, और यहाँ हम किसी को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते हैं। तो ये इंशा और ख़बर की मिसालें हैं। और इसी तरीके से आप इस बयान में देखें कि एक ही बयान में कितनी मिसालें छिपी हुई हैं। अब्दुल हमीद कातिब ने कहा, जो वसीयत करते हैं, तनाफसु या माशरल कुत्ताब, ए राइटर्स तुम आगे बढ़ो एक दूसरे से और कई कई तरीके के अदब में लिखो, अलग अलग तरीके का लिखो, तनाफसु बढ़ो लिखो, तो इसमें सच्चा झूठा कह सकते नहीं। तो ये आपका हुआ इंशा। व तफ़हुम फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल करो, इंशा। ठीक है, वब्दउ बिइल्मि किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुम्मल अरबिया, और तुम कुरान को तालीम हासिल करो और अरबी सीखो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अम्र हुआ, इंशा हुआ। फ़इन्नहा नफ़ाक़ु अलसिनतकुम, लेकिन ये आपका ख़बर हो गया एक ही जुमले में। ठीक है, तो छोटी सी इबारत दे के पूछ सकते हैं कौन सा खबरिया जुमला है। सुम्मा अजीदुल ख़त, फिर अपनी राइटिंग को अच्छी करो, यानी तहरीर अच्छी करो। फ़इन्नहु हिलियतु, ये आपका इंशा है। फ़इन्नहु हिलियतु कुतुबिकुम, क्योंकि वो आपकी किताबों के ज़ेबर हैं, तो ये आपका क्या हुआ, ख़बर हो गया। ठीक है, इंशा इंशा इंशा, और ये ख़बर और ये ख़बर। फिर आगे भी एक इंशा और ख़बर आ रही है, कहाँ पर, वारुल अशार, अशार को रिवायत करो, वारफू गरीबहा, और अशार में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको जानो। फ़इन्न ज़ालिका मुईनुल लकुम अला मा तस्मू इलैहि हुवकुम, क्योंकि ये सब पढ़ोगे, अशार वगैरह याद करोगे, अशार वगैरह को समझोगे, तो ये आपको मदद करेगा जो तुम बड़ा काम करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये वाला ख़बर हुआ, फ़इन्न ज़ालिका मुईनुल लकुम, ये वाला आपका ख़बर हुआ। इसी तरीके से शेर के अंदर देखें, अर्रिस्क़ वल हिरमानु मजराहुमा बिमा क़दल्लाहु व मा क़दरा, किसको रिस्क मिलना है, किसको महरूम किया जाना है, किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये ऐसे होता है जैसे अल्लाह चाहता है। तो ये खबर हुई नहीं हुई, खबर हुई ना। ठीक है, खबर हुई। फस्बिर, तो सब्र कीजिए, ये इंशा है, ये इंशा है। ठीक है, फ़जन्नतुल हाज़िम अन यस्बिरा, चुनांचे ये भी आपकी खबर हुई कि अक्लमंद की जन्नत क्या है कि वो सब्र करे। एक आदमी इसमें झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। तो इस पूरे शेर में एक दो खबर हैं और एक इंशा है, दो खबर हैं और एक इंशा है। ठीक, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लुस्त बेअफ़्वी का, वस्तजरतु बेसफ़ही का। ठीक है, तो इस तरह की जो मिसालें हैं उनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये अग़राज़ुल ख़बर से बहस करना चाह रहे हैं, किससे, अग़राज़ुल ख़बर से। इससे पहले हम अग़राज़ के ताल्लुक़ से पढ़ाए हैं अग़राज़ुत तशबीह, यानी किसी तरह के कलाम का एक स्टाइल लाया जा रहा है या एक किस्म लाई जा रही है, तो वो क्यों लाई जाती है, उसका असल मकसद क्या होता है। तो कहते हैं अल-अस्ल फ़िल ख़बर, जो भी ख़बर लाई जाती है उसका असल मकसद क्या होता है। ठीक है, उसका असल मकसद क्या होता है, अन युल्क़ा लिअहद ग़रज़ैन, दो वजह होती हैं। पहली वजह उसके बारे में लिखा हुआ है, इफ़ादतुल मुख़ातब, मुख़ातब को फ़ायदा देना, यानी जो सुन रहा है। मुख़ातब कौन होता है, मुखातब, खातबा युखातिबु माने होता है बोलना, स्पीक। तो मुखातब ये मफूल का से हो गया है जिससे बोला जाए, मुखातिब। ठीक है, मुखातिब जो बोलने वाला, स्पीकर। ठीक है, तो ये फ़र्क जानना और इसको यूज़ भी करना, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं। मुखातब कहाँ यूज़ करना है, मुखातिब कहाँ यूज़ करना है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझे, आप मेरे मुखातब हैं। ठीक है, मुखातबीन हैं। तो पहली वजह क्या है अग़राज़ की, ग़र्ज़ ख़बर की, इफ़ादतुल मुखातब, मुखातब को हुक्म देना, यानी कोई बात कहने वाला अपने सामने को फ़ायदा देता है या बताता है। अल हुक्म अल्लज़ी तज़म्मनतुहुल जुमआ, वो हुक्म जिसको जुमला शामिल है, यानी सेंटेंस में कोई सेंटेंस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वही बतलाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसी को बोलते हैं, और युसम्मा ज़ालिकल हुक्म फ़ाइदतुल ख़बर। आप फ़ाइदतुल ख़बर लिख लें ऐसे करके कि पहली गर्ज़ क्या है, फ़ायदतुल ख़बर, और उसका मतलब क्या है, जो जुमले में मफ़हूम निकल रहा है, जुमले का जो माना है, ठीक है, वही बताना और कुछ नहीं।
ठीक है, जुमले में जो माना है वही बताना। तो इसका मतलब क्या है, फ़ाइदतुल ख़बर, इसका नाम क्या है, फ़ाइदतुल ख़बर। और फ़ाइदतुल ख़बर की मीनिंग क्या है कि जो माना जुमले में शामिल है, जो स्पीकर जो जुमला बोल रहा है उस जुमले में जो माना शामिल है उसी माने को मुखातब को बतलाना, बस ये इसको कहते हैं फ़ाइदतुल ख़बर। अब दूसरा क्या है, इफ़ादतुल मुखातब, मुखातब को बतलाना, यानी स्पीकर जो है सामने वाले को बतलाए अन्नल मुतकल्लिम, कि मैं जो बोल रहा हूँ, आलिमुन बिल हुक्म, इस हुक्म को जानने वाला हूँ। ठीक है, इस हुक्म को जानने वाला हूँ। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, मिसाल समझो, तुम्हारे एग्ज़ाम आ चुके हैं यूजीसी नेट के, इसमें मैं सच्चा भी हो सकता हूँ झूठा भी हो सकता हूँ। ठीक, यानी आ चुके भी, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें सच्चा भी हो सकता है झूठा भी, तो ये खबर हुई। क्या मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं आपको खबर दे रहा हूँ, या इसमें ख़बर भी दे रहा हूँ बल्कि मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आलिमुन बिल हुक्म, मैं इस हुक्म को जानने वाला हूँ। या मिसाल ऐसे भी बनाएं, मैं जानता हूँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो। इफ़ादतुल मुखातब, मुखातब को फ़ायदा देना कि अन्नल मुतकल्लिम आलिमुन बिल हुक्म, कि जुमले में जो मफ़हूम शामिल है उसके बारे में जानने वाला है, और इसको कहते हैं लाजिमुल फ़ायदा। इसको क्या कहते हैं, लाजिमुल फ़ायदा। ठीक है, लाजिमुल फ़ायदा। इसको हम पहले मिसालें देख लेते हैं, ठीक है, इसकी पहले मिसालें देख लेते हैं। तो पहला है, पहला क्या दिया था आपका, फ़ाइदतुल ख़बर। ठीक है, पहला क्या दिया था, पहली गर्ज़ क्या होती है, फ़ाइदतुल ख़बर। उसके बारे में मैंने बताया कि जुमले में जो मफ़हूम शामिल है उसके बारे में बोलने वाला सामने वाले को, मुखातब को, सुनने वाले को बताए कि ये सुन लो और ये नॉलेज ले लो। वलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फ़ील, आमल फ़ील, हाथी वाले साल अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई। अगर मैंने ये बोला तो मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ़ायदतुल ख़बर। तो दो चीज़ें आप याद रखें, फ़ायदतुल ख़बर और लाजिमुल फ़ायदा, ऐसे लिख लें छोटा सा। इसका मफ़हूम क्या है, फ़ायदतुल ख़बर का मतलब ये है, फ़ायदतुल ख़बर का मतलब ये है कि जुमले में जो मफ़हूम शामिल है वो मफ़हूम बोलने वाला सुनने वाले को बतलाए कि ये सुन लो, ये नॉलेज ले लो। इफ़ादा मतलब नॉलेज ले लो, इन्फॉर्मेशन ले लो। नंबर एक, इसको क्या कहते हैं, फ़ायदतुल ख़बर। दूसरी गर्ज़ क्या है, लाजिमुल फ़ायदा। लाजिमुल फ़ायदा का मतलब ये है कि बोलने वाला ये बताए कि ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है। अभी हम देखेंगे मिसाल, वऊहिया इलैहि फ़ी सिन्निल 40, 40 साल की उम्र में उन पर वही की गई। ठीक है, 40 साल की उम्र में उन पर वही की गई। वक़ाम बिमक्का 13 सना, मक्का में 13 साल रहे, मदीना में 10 साल रहे। तो गोया कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जुमले में जो हुक्म शामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पैदाइश आपकी आमल फ़ील में हुई। ठीक है, पैदाइश आमल फ़ील में हुई, वही की गई 40 साल की उम्र में, मक्का में 13 साल रहे, मदीना में 10 साल रहे। तो ये हुक्म जो हैं, इन हुक्म के बारे में मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। अगली मिसाल है, काना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ला याख़ुज़ु मिन बैतुल माल, बैतुल माल से नहीं लेते थे कुछ, वो मक्कार नहीं थे, इसी तरीके से करप्शन वाले नहीं थे। ठीक है, चुनांचे बैतुल माल से कुछ नहीं लेते थे। वला युजरी अला नफ्सी मिनल फ़ैद रहमन, और इसी तरीके से माल गनीमत वगैरह से भी कुछ नहीं लेते थे। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं, माल गनीमत में से भी एक दिरहम भी नहीं लेते थे। ठीक है, एक आदमी इसमें सच्चा भी हो सकता है, खबर भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रीज़न क्या है, अगराज क्या है, मकसद क्या है, कोई बता रहा है, तो वो ये नॉलेज देना चाह रहा है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में, ये चीज़ सुन लो। पैसे नहीं लेते थे। ठीक है, इसी तरीके से वो खर्च नहीं, किसी तरीके की कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं लेते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगली बात है, लक़द नहस्त मिन नौमिका अल-यौम मुबक्किरन। आप भी जानते हैं, आज तो आप सुबह जल्दी उठे हो ना। अगर मैं आपको कोई बात कहूँ, आज तो आप सुबह जल्दी उठे हो, तो क्या मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ? नहीं ना, आप तो जानते हैं आप जल्दी उठे हैं, लेट उठे हैं, आप जल्दी उठे हैं, आप लेट उठे हैं, क्या मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ ना? नहीं ख़बर दे रहा, बल्कि ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है। अंत तामल फ़ी हदीक़तिका कुल्ल यौम, तुम लोग JRF की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ? नहीं ना, आप तो कर रहे हैं, मैं आपको क्या ख़बर दूंगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिख लें। नंबर एक, असल मकसद है फ़ायदतुल ख़बर, जिसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन देना जो जुमले में मौजूद है, सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उस इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को देना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को देना। और इसी तरीके से लाजिमुल फ़ायदा, लाजिमुल फ़ायदा का मतलब ये है कि सामने वाले के बारे में ही बात करना और उसे बताना कि मुझे पता है। बोलने वाला बताए कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम आज सुबह जल्दी उठे हो, तुम सब पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे पता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये असल है, लेकिन कह रहे हैं वक़द युल्क़ल ख़बरु, कभी ख़बर को पेश किया जाता है। तो दो असली वजह क्या हैं,
फ़ाइदतुल ख़बर और लाज़िमुल फ़ायदा। लेकिन कभी कभी दूसरी वजह भी होती हैं, दूसरी वजहों के लिए भी ख़बर को पेश किया जाता है। तो फ़हम मिन सियाक, जिनको सियाक से समझा जाता है। एक बात मैं फिर बोलूँगा, इल्मुल बयान हो या फिर हो आपका इल्मुल बयान हो या फिर आपका हो इल्मुल मानी या फिर हो आपका इल्मुल बदी, बलागा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके तर्जुमा करने पर, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके तर्जुमा करने पर, आपको तर्जुमा आता है। हाँ, 5-10 मिसालें, 5 से 10 मिसालें आप हर किसी की याद करके जा सकते हैं, लेकिन अगर मिसालें बाहर की ले आए, वो कहीं और की ले आए, तो इस भी बात को आपको समझना होगा। ठीक है, आप कुछ ही मिसालें याद कर सकते हैं। हाँ, फिर मैं कहूँगा जो अच्छे हैं वो कुछ भी करें, सब कुछ पढ़ें। जो थोड़ी वीक है जिनकी अरबी, तो वो 4-5 मिसालें ही याद करके इक्तफ़ा करें। ठीक है, तो इस्तिरहाम मतलब रहम तलब करना, रहम तलब करना। ठीक है, तो जो मकासद दिए हैं कि इनमें ऊपर वाले मकासद नहीं पाए जा रहे होंगे। ठीक है, आप गौर कर लीजिएगा, मैं भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो एक इस्तिरहाम है, इज़हारुत तहस्सुर है, इज़हारुज़ ज़ौफ़ है, अल-फ़ख्र है, अल-हस्सु अला सई वल जिद्द है। ठीक है, यानी मोटिवेट करना, तशजीह करना, करो मेहनत करो मेहनत करो, एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, समझ लो खून। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको हस कर रहा हूँ। तो आगे मिसाल देखेंगे कौन सी मिसाल है। ठीक है, तो इस्तिरहाम जो ये 5 मकसद होंगे, उनमें ऊपर वाले मकसद नहीं पाए जा रहे होंगे। ना तो आपका लाज़िमुल फ़ायदा होगा और इसी तरीके से ना तो आपका फ़ायदतुल ख़बर होगा। ठीक है, तो आगे इन सब मिसालों को हम पढ़ते हैं और यही मिसालें आपकी पूछी जा सकती हैं, या और दूसरी मिसालें भी हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिसालें होती हैं। आप समझते हैं कि वो अपने सामने बलागा वाज़िहा रखेंगे जो किताब हम पढ़ रहे हैं, नहीं ना, वो कहीं से और से भी उठा सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि कंसेप्ट है ये। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर कहीं से भी मिसाल उठाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। यहया बरमक्की ने युखातिबुल खलीफा हारून रशीद, हारून रशीद को बताते हैं, उन हारून रशीद से कहते हैं, इन्नल बरामिका लदीन रूमू लदई का बिदाहिया, कि बरामिका यानी अपनी कौम के बारे में, जो बरामिका जो आपके पास जिनकी बुरी हालत हो गई, रूमू लदई का बिदाहिया। ठीक है, जो मतलब मारे गए आपके, ठीक है, आपके यहाँ मारे गए। सुफ़रल वजू अलैम, उनके चेहरे पीले पड़ गए। ठीक है, मतलब अब उनका कोई नहीं पूछ रहा, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। खिलाउल मदल्लत बादिया, और उन पर रुसवाई उतरी हुई है। तो क्या आप देखें, यहया बरमक्की हारून रशीद को ख़बर दे रहे हैं, यानी पहली वाली क्या है, फ़ाइदतुल ख़बर। तो क्या ख़बर दे रहे हैं जो जुमले में मौजूद है? नहीं, हारून रशीद ने खुद ही उनके साथ ऐसा किया, उनकी हालत ऐसी बनाई कि अब वो उनके यहाँ से चले गए और परेशान है सब में। ठीक है, और दूसरी बात लाज़िमुल फ़ायदा, क्या यहया बरमक्की ये हारून रशीद को ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे पता है जिस तरह तुम्हें पता है? नहीं ना, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, देखें आपके साथ क्या हुआ, चेहरे पीले पड़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आज किसानों को देखो क्या हो रहा है। ठीक है, किसान ऐसे हो रहे हैं, किसान ऐसे हैं। तो इस तरह की जब कोई रिपोर्टिंग करता है, रवीश कुमार हो, अभिषार शर्मा हो, तो वो क्या इस्तिरहाम, हुकूमत से रहम तलब कर रहे होते हैं कि आप देखें उन पर रहम खाएं। तो यहया बरमक्की यहाँ पर इनसे रहम तलब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हारून रशीद को भी पहले से ही पता है, यहया बरमक्की को भी पहले से ही पता है, और वो यहाँ पर इस्तिरहाम मतलब रहम तलब करना। ठीक है, रहम तलब करना। इसके लिए मुझे इंग्लिश बताना, रहम तलब करने की इंग्लिश क्या होती है। अगली मिसाल की तरफ जाते हैं। तो ये मिसाल आप रहम तलब करने के लिए लिख लें और उसको याद भी कर लें। अगली मिसाल है, क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम का कौल, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपका है इज़हारुज़ ज़ौफ़, कमज़ोरी। अल्लाह ताला, मैं कमज़ोर हो गया, अब मैं क्या। तो ये यहाँ पर इज़हारुज़ ज़ौफ़ है। आप यहाँ भी देखें, ना तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ना तो अल्लाह को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ना ये बतला रहे हैं कि मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को ये नहीं है, ना ये बतला रहे हैं कि मैं जानता हूँ। तो ना तो इसमें फ़ायदतुल ख़बर है, ना लाज़िमुल फ़ायदा है। तो है क्या, ये इज़हारुज़ ज़ौफ़ है। क्या है, इज़हारुज़ ज़ौफ़ है। ठीक है, दूसरी मिसाल हो गई हमारी। अब चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। ठीक, क़ाल अहदुल आराब यरसी वलदहू, एक आराबी ने, देहाती ने अपने बेटे का मरसिया कहते हुए कहा, लम्मा दऊतु सब्र बादक वल आसा, जब तुम चले गए और तुम्हारे बाद मैंने सब्र को तलाश किया। ठीक है, सब्र को यानी 2 चीज़ों को मैंने पुकारा, या तो सब्र आ जाए या मुझे नाउम्मीदी आ जाए। असा माने नाउम्मीदी आ जाए। अजाब अल असा तौआन, तो नाउम्मीद तो आई लेकिन सब्र नहीं आ पाया मुझसे,
मर्सिया कह रहे हैं बेटा तू जब से गया मैंने या तो कहा कि या तो मैं सब्र कर लूँ या मैं नाउम्मीद हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन सब्र तो मेरे पास आया, यानी सब्र, नाउम्मीदी तो मेरे पास आई लेकिन सब्र नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ ये किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने बेटे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो है भी नहीं इस दुनिया में, नहीं ना, क्या ये किसी को बतला रहे हैं, कोई है ही ऐसा चीज़? तो ये क्या है, इजहारुत तहस्सुर, अफसोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तहस्सुर, इजहार माने एक्सप्रेस और तहस्सुर माने अफसोस, ठीक है, अफसोस, ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे वाली बात भी है। क़ाला अम्र बिन कुलसूम, अम्र बिन कुलसूम ने कहा, ठीक है, अपने मुअल्लक़ा में, इदा फ़लग़ल फ़िताम लना सबियुन, अगर कोई हमारा बच्चा दूध छोड़ने की उम्र को भी पहुंच जाए, यानी 2 साल का भी हो जाए, व फ़िसालुहु फ़ी आमैन, 1.5-2 साल का हो जाए, तख़िर्रु लहुल जबाबिरु साजिदीना, तो बड़े बड़े जब्बार, बड़े बड़े घमंडी लोग हमारे उस बच्चे के सामने झुक पड़ते हैं। तो क्या इसमें अम्र बिन कुलसूम किसी को ख़बर दे रहे हैं? नहीं ना, ख़बर दे रहे हैं, आप कहें कि ना तुम जानते हो मुझे, मेरे सामने तुम टिक भी नहीं सकते, तो मैं उसे ख़बर दे रहा हूँ, नहीं ना, फ़ख्र कर रहा हूँ। इसमें क्या है, अल-फ़ख्र या तफ़ख्खुर, दोनों लफ्ज़ यूज़ किए जा सकते हैं, इज़हारुल फ़ख्र या तफ़ख्खुर, ठीक है, इज़हारुल फ़ख्र या तफ़ख्खुर। और अम्र इब्न कुलसूम के पूरे कसीदे आपके फ़ख्र में हैं, ठीक है। कतब, अगली मिसाल के लिए चलते हैं और ये आखिरी गर्ज होगी शायद। कतब ताहिर इब्न हुसैन, ताहिर इब्न हुसैन ने कहा, इला अब्बास इब्न मूसा, अब्बास इब्न मूसा से लिखा, वक़द इस्तफ्ताहु फ़ी ख़िराज नायती, और उन्होंने कुछ लेट कर दी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, लईसा अखुल हाजात मन बाता नाइमन, जिसको ज़रूरत होती है वो सोता नहीं है, वलाकिन अखूखा मन यबूत अला वजली, बल्कि हाजत मतलब जिसको ज़रूरत होती है वो कैसे करता है, वो खौफ और डर में जीता है, ठीक है। वजल के माने आप बताना, मुझे तो डर लग रहा है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको एग्ज़ाम फोड़ना होता है वो सोता नहीं है, वो फिर अपने, ठीक है, अपने बाजुओं को, अपने पहलुओं को बिस्तर से हटा लेता है, ठीक है, अपने पहलुओं को बिस्तर से हटा लेता है और मेहनत करता है। मैं आपको देखकर कहूँ, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो यही कहना चाहें, लईसा अखुल हाजात मन बाता नाइमन, जिसको ज़रूरत होती है वो सोया नहीं रहता, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, बल्कि जिसको ज़रूरत होती है वो गुजारता है रातें डर में, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पर ये मिसालें हुई और इन मिसालों को हम समझ पाए। तो इसी तरीके से आपने देखा कि एक सवाल में तो कभी यही पूछ लिया था कि सिर्फ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो हेडिंग से, जैसे अभी एक सवाल आया लिल मुखातब हालात, जो आगे आएगा, ये इस साल जो सवाल आया, फिर एक साल क्या आया था, इस्तिरहाम, इजहारुत तहस्सुर, इजहारुत ज़ौफ़, ये किसकी अग़राज़ में से है, ये सवाल आया था ना। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ सवाल आ चुके हैं, ठीक है। टिक कर दिया करें, अपनी को किताब हो तो उस तरीके से PYQs को जब हल करते हो तो उसमें लिख लिया करें, ये तो आ चुका है, क्या कर दिया करें, ये तो आ चुका है। बाकी इन मिसालों को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला हम चलते हैं, तो यहाँ पर अब मुखातब यानी ख़बर किस किस तरीके से दी जाती है तो उसको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यहीं से आया था, लिल मुखातब सलासु हालात, मुखातब की कितनी हालतें हैं, ये क्वेश्चन आया था। मुझे पता ही नहीं चला ये कहाँ का क्वेश्चन है, बस मुखातब को देख के ये लगा के आ गया कि जैसे पर्सनल क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन ना, ठीक है, जिसको पर्सन बोलते हैं, आई और वी एक साथ, यू एक, फिर उसके बाद इट, दिस, दोस, दैट, ये सब आता है। तो इसको 3, जैसे इंग्लिश में 3 होते हैं, इसी तरीके से मैंने समझा कि ये वही पूछा है। जैसे अरबी में भी होता है, एक मुतकल्लिम होता है, एक गायब होता है, एक हाजिर होता है, वही होता है, मैं वही लगा के आ गया। लेकिन बाद में आगे पता चला ये तो बलागा का सवाल है, और मैंने कहा ना कि ये इल्मुल मानी मैंने पढ़ा ही नहीं था, गलत भी हो जाता तो बड़ा अफसोस होता, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। तो लिल मुखातब सलासु हालातिन, मुखातब की 3 हालतें हैं। नंबर 1, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मुखातब 3 तरीके का होता है। खबर के सिलसिले में ना, जब हम किसी को बात बता रहे हों वो 3 तरीके का होगा। नंबर 1, हम जो बात बता रहे हैं या तो उसको पता नहीं होगी, ठीक, बिल्कुल खाली उस जहन होगा, उसको पता भी नहीं होगा हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है, उसको पता भी नहीं होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, ये जहन में रखना, उसको पता भी नहीं होगा हम क्या बात करने वाले हैं बस। तो उसको कैसे बात बताएंगे, ठीक है, हम जानते हैं उसे कुछ पता नहीं है तो उसको आराम से बात बता देंगे, अभी बताएंगे ये। दूसरा होगा कि हम बहस चल रही है, ठीक है, हमारी बहस चली, डिबेट चल रहा है, हम पता है कि उसे शक में है या कैसी बात चल रही है, हमें पता चल गया कि हाँ वो नहीं मानता है, तो दूसरी क्या, वो शक में होगा। हम जो बात बताना चाह रहे हैं हमें पता है कि वो बंदा शक में है थोड़ा, अभी उसे हकीकत मानता नहीं है, ठीक है, तो उससे अलग अंदाज में बात होगी। तीसरा है
हम एक दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को बात बताने जाते हैं, हमें पता है वो इस बात को नहीं मानता है, फिर उसको किस तरीके से बताएंगे। तो यही कहा अन यकून खालिय ज़हन मिनल हुक्म, कि जो सुनने वाला है, सामने वाला हो, जहन उसे पता ना हो, ठीक है, वो खाली जहन हो, जाहिल कहा, यानी जो हम बात बताने जा रहे हैं उसे जाहिल है उससे। वफ़ी हादिल हाल, तो चुनांचे जब ऐसी हालत होगी कि मुखातब जो है बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है, तो ऐसी हालत में ख़बर को कैसे डाला जाएगा, उसमें ताकीद के अदवात नहीं होंगे, ठीक है, यानी ज़ोर दे के बात नहीं की जाएगी। जैसे इंग्लिश में इंडीड यूज़ होता है और बहुत सारे यूज़, एब्सोल्युटली और सारे यूज़ होते हैं। हमारे अरबी में इन्ना होता है, ठीक है, लक़द होता है, क़द होता है, ताकीद होती है, जैसे नून सकीला है, नून खफीफ़ा है, इनके ज़रिया होता है, या ठीक है, या शुरुआत में इन्ना अन्ना वगैरह होते हैं, तो ये नहीं होंगे, सिर्फ सीधे बात हम कह देंगे, अंता वो, हुआ वो, इस तरीके से सिर्फ बात हम उसके डाल देंगे। वयुसम्मा हाज़ा दर्बु मिनल ख़बरी, और चुनांचे ख़बरी की ये किस्म है जो उसको इब्तिदाई कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, मुखातब की 3 हालतें हैं, नंबर 1 खालियुज़ ज़हन, मुतरद्दिद, तीसरा है मुनकिर, ये ऐसे करके लिख लें। मुखातब की 3 हालतें, नंबर 1 खालियुज़ ज़हन, दूसरा मुतरद्दिद, तीसरा मुनकर, और छोटा सा वहाँ लिख सकते हैं, यानी एक अलग किस्म बना सकते हैं कि पहला क्या है, इब्तिदाई होता है, दूसरा तलबी होता है, यानी जो आगे कह रहे हैं ना कि इस खबर को, जो खबर डाली जाती है बग़ैर अदवात तौकीद से, इसको इब्तिदाई कहते हैं। तो तीसरी बना लें आप, एक इब्तिदाई, दूसरी तलबी, तीसरी इनकारी, ठीक है, ऐसे करके बना लें। या फिर उसी में ही आप लिखें कि पहली क्या होती है, खालियुज़ ज़हन, मुखातब की 3 हालतें, पहला खालियुज़ ज़हन, चुनांचे अरबी उर्दू में, ठीक है, जो मतलब इसका तर्जुमा लिख लें, ठीक। तो इसको इब्तिदाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इब्तिदाई, यानी शुरुआत हुई है, अभी तो बात की शुरुआत हुई है, वो कहाँ से कोई मतलब इनकार कर सकता, अभी तो बात की शुरुआत हुई है, वो खालियुज़ ज़हन है, कुछ नहीं जानता है, ठीक है, तो इसको इब्तिदाई कहते हैं। दूसरी किस्म क्या है, अन यकून मुतरद्दिदन फिल हुक्म, जो मैंने बताया कि हमें पता है कि वो मुतरद्दिद है फिल हुक्म में, जो हम बात बताने जा रहे हैं वो उसमें मुतरद्दिद है, सही तरीके से भी यकीन नहीं कर पाया है। तालिबन अन यसिल इलल यकीन फी मारिबती, वो चाहता है कि उसे कोई ऐसी बात बताए कि उसे यकीन हो जाए। जैसे आप ही लोग ही मुतरद्दिद थे, ठीक है, मुतरद्दिद तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको ऊंचे लेवल पे ले जाया गया इस्तिआरा में, और आप मुतरद्दिद हो गए, फंस गए, कन्फ्यूज्ड, ठीक है, वो कन्फ्यूज्ड है, क्या है, वो कन्फ्यूज्ड है, जैसे आप लोग भी कन्फ्यूज्ड थे। चुनांचे वफ़ी हाज़िल हाल, चुनांचे इस हालत में यहसुन ताकीदहु, उसकी ताकीद लाना अच्छा है, क्या है, ताकीद लाना अच्छा है, ये हसन या हसन लिखा हुआ है। आप जानते हैं मुस्तहब क्या होता है, वाजिब क्या होता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर लाए नहीं तो गलत हो जाएगा, बस ये है कि बेहतर है, बेटर है, ठीक है, ये बात समझना। लियतमक्कन मिन नफ्सिही, ताकि अगर आप उसको ज़ोर दे के बताएंगे, जैसे कसमें कोई खवाता, कसम खा, मान लेगा, ठीक है, तो लियतमक्कन फ़ी नफ्सिही, ताकि उससे इत्मीनान हो जाए, हाँ बात तो सही कह रहा है। वयुसम्मा हाज़ा दर्बु तलबियन, और इस ज़र्ब को तलबी कहा जाता है। तलबी क्यों, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप उसे थोड़ा फोर्स दे के बताएं, थोड़ा जोर दे के बताएं, जिससे लगे हाँ की बात तो सही है, ठीक। अगली मिसाल के बारे में बता रहे हैं, अन यकून मुनकिरन लहू, कि वो उसका मुनकिर हो। मैंने बताया कि हमें जानते हैं यार वो तो मुनकिर है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में बड़े कितनी खबर दी हैं, हालांकि पता है कि कुफ़ार मक्का इसके मुनकिर हैं, ठीक है। वफ़ी हाज़िहिल हाल, इस हालत में यजिब अन युअक्किदा अल ख़बरा बिमुअक्कदिन औ अक्सर अला हस्ब इनकारिही क़ुव्वतन औ दाफ़न, जैसे अगर हिंदुस्तान में आरएसएस को लोगों को हम मुसलमानों के बारे में कुछ बताएं, ठीक है, तो हमें ज़ोर दे के बताना पड़ेगा, हमें पता है सारी चीज़ों की ये मुनकिर हैं। हाँ, लफ्ज़ जिहाद का जो नाम लेते हैं, हम जिहाद पर कुछ बताना चाहेंगे, हमें पता है वो मुनकिर है, तो हम ज़ोर दे के बातें करेंगे, ठीक है। तो फ़फ़ी हाज़िल हाल, इस हालत में यजिब, तो ख़बर को लाना चाहिए मुअक्कद, खबर को ताकीद के साथ लाना चाहिए, चाहे एक ताकीद हो चाहे 2 ताकीद हो, ठीक है। एक ताकीद हो, अभी बताएंगे कि एक ताकीद शुरू में लक़द, सदक़ल्लाहु, इस तरीके से अला हस्ब इनकारी, जितना उनका इनकार होगा। चुनांचे अगर इनकार कम है, इनकार की हालत में इनकार कम है तो एक ताकीद होगी, ज़्यादा इनकार है यानी वो ज़्यादा इनकार करते हैं तो 3 ताकीद, 4 ताकीद, जितनी भी ताकीद ला सकते हैं ले आएंगे, और इसको इनकारी कहा जाएगा, ठीक है, इनकारी कहा जाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, एक तरफ आप लिख लें खालियुज़ ज़हन के जाहिल, ठीक है, फिर उसके बाद मुतरद्दिद, फिर उसके बाद मुनकिर, और यहाँ पर इब्तिदाई, तलबी, ठीक है, और इसी तरीके से इनकारी, ठीक है, यहाँ पर इनकारी। अब ये कह रहे हैं लितौकीदिल ख़बर, ख़बर को मुअक्कद लाने के लिए, ख़बर को मुअक्कद करने के लिए कई अदवात का यूज़ होता है। अदवात मतलब अल्फाज है, अदातुत तशबीह हमने पढ़ा, ठीक है। इन्ना है, वहाँ पर क्या था, कान्ना, काफ काफ था, ठीक है, मिसला था, शबीह था, व अन्ना है, कसम भी है, कसम खा के गए, वल्लाही वल्लाही, ठीक है, वल्लाही करके कितना बोलते हैं,
वल्लाही मैं भी तो करके बोलता हूँ, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा किया था, ठीक है। वलामुल इब्तिदा आप सब भी, हम सब भी बोलते हैं, और लाम इब्तिदा है, लाम लगा के बोल दो, ठीक है। नून तौकीद या नून तौकीद ले आए, जो नून सकीला होती है, नून खफीफ़ा होती है, ठीक है। व हरुफ़ तंबी या हुरूफ़ अला अला सुनो सुनो सुनो, ठीक है। वल हुरूफ़ ज़ायदा या हुरूफ़ ज़ायदा ले आएँ, वक़द हो या अम्मा शर्तिया हो, ठीक है। तो ये अदबात हैं, अदबात को भी लिख लें, अदबात भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिसालें दी हुई हैं ख़बर की किस्मों की। कतब मुआविया इला अहद उम्मालिही, मुआविया ने अपने किसी जो उनके उम्माल थे उनके पास लिखा, ला यंबग़ी लना, हमारे लिए मुनासिब नहीं है, अन नसूस अन्नास सियासतन वाहिदा, कि हम लोगों को एक ही लाठी से या एक ही लाठी से चलाएं, ठीक है, एक ही तरीके से सब सारे लोगों को हम चलाएं। ला नलीलो जमीआन, हम सबके लिए ना तो मुलायम हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, चुनांचे लोग नाफरमानी में बहुत आगे बढ़ जाएँ, ना तो हम सबके लिए नर्म हो जाएंगे, वला नश्तद्दु जमीआन, और न सबके लिए सख्त हो जाएंगे कि लोग हमें मतलब फिर बुरा करने पर उभारें, ठीक है। वलाकिन तकून अंतल शिद्दा वलगालिज़ा वाकून अना लिर्राफ़ती वर्रहमा, तो उन्होंने कहा सुनो देखो तुम थोड़े सख्त हो तो तुम सख्त वालों के लिए काम करना, तुम जो है थोड़े सख्त रहना, और मैं क्या हूँ, मैं थोड़ी नरमी वगैरह करूँगा, मैं बड़े ओहदे पे हूँ, तो तुम अगर सख्ती करोगे लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनके साथ कर दूंगा। चुनांचे अब ज़रूरी नहीं है कि तुम भी हम दोनों, ठीक है, मैं ऊपर दर्जे पे हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो दोनों ही हम सख्ती करें, ठीक है, तुम सख्ती करना मैं नरमी करूँगा। तो इसमें क्या है, ये एक ख़बर देने जा रहे हैं, जो बात बताई है खालिउज़्ज़हन है, यानी अमीर मुआविया उनको खालिउज़्ज़हन है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं बस। तो चुनांचे यहाँ किसी ताकीद के साथ नहीं है, कोई ताकीद दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ पर आपको कोई ताकीद नहीं मिल रही, ठीक है। फिर इसके बाद अगली मिसाल है, यनालुल फ़ता मिन आइशिही व हुवा जाहिल, नौजवान अपनी ज़िंदगी से पा लेता है, वह हुआ जाहिल, हालांकि वो जाहिल होता है, वयुक्तिल फ़ता फ़ी दहरिही व हुवा आलिम, और एक नौजवान ज़माने में परेशानियाँ झेलता है हालांकि वो आलिम होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी जाहिल होने के बावजूद भी बहुत कुछ उसे मिल जाता है, और एक आदमी सब कुछ जानने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। चुनांचे यहाँ आप देखें ना कोई ताकीद है ना कुछ है, क्यों? क्योंकि यहाँ जिसको बताया जा रहा है वो जाहिल है, खालिउज़्ज़हन है, जैसे हमें ये बात बताई जाए। तो आगे और मिसाल है, ठीक है, वलौ कानतिल अर्ज़ाक़ु तजरी अलल हिजा, अगर रिस्क जो है अक्लमंदों को ही मिलती, हलकना इदम मिन जहलिहिन्नल बलाहिमो, तब तो जानवर मर जाते क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता। तो यही कह रहे हैं कि जाहिल को बहुत कुछ मिल जाता है और आलिम को कुछ नहीं मिलता है, और हकीकत तो यही है कि अगर आलिम दीन यहाँ पर बढ़ा दिया जाए ना, तो ये तो फिट ही बैठेगा, ठीक है, क्या बैठेगा? फिट ही बैठेगा। अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो उलमा, मदरसों, मस्जिदों में काम करने वाले लोग परेशान हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ख़बर दी जा रही है खालिउज़्ज़हन के लिए, चुनांचे कुछ इनका कुछ भी कोई तौकीद यूज़ नहीं की गई, ठीक है, और इसको कहते हैं आपका इब्तिदाई, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इब्तिदाई, ठीक। अगला है क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कहा, क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम, चुनांचे अल्लाह ताला जानता है, यहाँ क़द तौकीद के साथ है, वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम, और जो अपने भाइयों से कहते हैं हलुम्मा इलैना, हमारे पास आओ, वला यातूनल बासा इल्ला क़लीला, और मतलब कोई मसला हो गया तो लोग मुतरद्दिद हैं, ठीक है, कोई मसला हुआ, एक इवेंट हुआ तो उसमें मुतरद्दिद हैं, चुनांचे ये वही नाजिल होती है, और अल्लाह ताला क़द के साथ, तौकीद के साथ इसको नाजिल करता है, क्योंकि लोग मुतरद्दिद हैं, और तौकीद के साथ आती है, क्या है? तौकीद के साथ। तो यहाँ ताकीद लाना ये मुस्ताहसन है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, ठीक है, नहीं भी आती तो चल जाता और बेहतर होता जुमला, लेकिन बेहतर यह है कि तौकीद लाई जाए। तो ये आपका क्या हुआ? मुतरद्दिद के साथ बात को पेश किया गया, ठीक है, मुतरद्दिद के सामने, और इसको कहते हैं तलबी, और यहाँ पर ताकीद लाना मुस्तहसन है, क्या है? ताकीद लाना मुस्तहसन है। अगली मिसाल है, इन्नल बिना इज़ा मन हद्द जानिबहु, कोई बिना तामीर है, कोई इमारत है, ठीक है, कोई फाउंडेशन है, अगर उसका एक हिस्सा गिर जाए, लम यामन अन्नास अन यनहद्द बाकी, तो लोगों को डर लगेगा कि इसका पूरा गिर जाए, ठीक है, लम यामन अन्नास अन यनहद्द बाकी, तो लोगों को लगेगा कि अब तो इसका पूरा ही गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी मुतरद्दिद के लिए यूज़ किया गया, किसके लिए? मुतरद्दिद के लिए यूज़ किया गया, और यहाँ पर इन्ना की तौकीद लाई गई है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि दो मिसालें आपकी देखें, इसकी दी हुई हैं, दो मिसालें आपकी दी हुई हैं
दो मिसालें नीचे दूसरे वाले की दी हुई हैं यानी तलबी की दी हुई हैं, और दो मिसालें शायद यहाँ इसकी दी हुई हैं। तो इन मिसालों को थोड़ा याद कर लें, ठीक है। एज इट इज़ की किताब में इस तरह की इसकी मिसालें दी हुई हैं, इंशाल्लाह काम इससे ही आपका हो जाएगा, वरना यहाँ से तो मिसालों में पूछते भी नहीं हैं। मिसालें पूछने के लिए उनकी तशबीह वगैरह, इस्तिआरा वगैरह, मजाज, किनाया वगैरह, इसी तरीके से मुहस्सनात बदिया काफ़ी हैं, ठीक है। यहाँ से वो ग्रामर वगैरह पूछ लेते हैं यानी कायदे पूछ लेते हैं। तो क़ाला अबुल अब्बास अस्सफ़्फ़ा, ये तीसरी मिसाल है, यानी किसके लिए? इनकारी के लिए, और इसी तरीके से तौकीद के लिए, ज़्यादा तौकीद। अबुल अब्बास अस्सफ़्फ़ा ने कहा ला आमिलन लैन हत्ता ला यनफ़उ इल्ला शिद्दा, ठीक है, मैं उस वक्त तक लोगों के साथ नरमी का मामला करूँगा यहाँ तक कि, ठीक है, यहाँ तक कि एक ऐसा मौका आ जाए कि नरमी के बगैर, नरमी से अब काम ही ना चले, यानी सख्ती से ही काम चल पाएगा, तब मैं जाके सख्ती पर अमल करूँगा। तो लोग मुनकिर हैं इस बात के, ठीक है, मुनकिर हैं, तो उसमें वो तौकीद के साथ लाए हैं, वला उक्रिमन्नल खासा। तो इस तरीके से आप ये मिसालें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिसालें आप क्या याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा लतुबलउन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा तुम्हारे मालों में और अनफुसों में, ठीक है। तो लोग मतलब समझ रहे हैं कि हमें आजमाया नहीं जाएगा, हम जी रहे हैं, हम माल हासिल करेंगे, हम अपनी जान है जिस तरह जिएंगे, नहीं, तुम्हें आजमाया जाएगा, ज़रूर बर ज़रूर आजमाया जाएगा। तो लोग मुनकिर हैं, क्या हैं लोग? मुनकिर हैं, चुनांचे तौकीद के साथ इसको लाया गया, और इसको इनकारी कहा जाता है, और इसी तरीके से यानी जिसको मुखातब जो है, मुखातब मुनकिर होता है, ठीक है। वल्लाही यहाँ पर एक तौकीद ये है, और हाँ, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी तौकीद हैं। जैसे एक तौकीद वल्लाही, इन्नी, ला, ठीक है, ये तीन तौकीद यहाँ पर हैं, और ऊपर वाले में दो तौकीद हैं, ला, उन्ना, ठीक है। तो इसका भी जहन रखना, ये भी सवाल बन सकता है। तो अगली मिसाल है वल्लाही इन्नी लाखु हिम्मतिन तस्मु इलल मस्जिद वला तफ्तुरु, चुनांचे मेरे पास बहुत हौसला है जो हम हमेशा बड़ा बड़ा ही चाहता है, ठीक है। मैं छोटी सोच रखने वाला नहीं हूँ, छोटी चीज़ों की तरफ टारगेट करने वाला नहीं हूँ। तो लिहाजा कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताएं कौन 85 टारगेट कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ तकरीबन 5 से 6 बंदे, 5 से 10 बंदे अपने स्क्रैच कोर्स में जो 85 टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 85 भी आसान है, और उस वक्त तक अगर मेरे को यकीन होता आज की तरह कि 90 भी किए जा सकते हैं, तो हकीकत में आ भी जाते हैं। क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था यार किसी के 80 भी आते हैं, पहली बार मैं 80 अपने ही देख रहा हूँ, यानी इसी साल अगर किसी के आए हैं, वरना उससे पहले पता भी नहीं था किसी के 80 भी आए हैं कभी, ठीक है। तो यहाँ पर वल्लाही, अल्लाह की कसम, ये तौकीद है, ये तौकीद है, ये तौकीद है, चुनांचे मुनकिर था तो उसको ऐसी बात बताई गई, ठीक है। हालांकि मुझे मिसालें सही नहीं लग रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये मिसालें 3 इसकी, 2 उसकी, 2 उसकी, इस तरीके से याद कर लें, ठीक है। ये इस तरीके से आप याद कर लें। तो अभी तक आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कलाम की 2 किस्में होती हैं, ख़बर होती है इंशा, ठीक है। फिर उसके बाद ख़बर में हम चल पड़े, तो ख़बर के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कि अग़राज़ुल ख़बर क्या हैं, अग़राज़ुल ख़बर क्या हैं। तो अग़राज़ुल ख़बर के बारे में हमें पता चला कि अग़राज़ुल ख़बर एक आपका होता है फ़ायदतुल ख़बर, ठीक है, फ़ायदतुल ख़बर। फिर एक आपका होता है लाज़िमुल फ़ायदा। यही असल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़बर लाया जाता है। लेकिन कभी कभी इस्तिरहाम भी होता है, कभी इज़हारुल तहस्सुर भी होता है, कभी इज़हारुल ज़ौफ़ भी होता है, कभी तफ़ख्खुर या इज़हारुल फ़ख्र भी होता है, और कभी कभी आपका हस्स अला सई वल जिद्द भी होता है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने मुखातब के हालात पढ़े। तो मुखातब के हालात में इन्होंने बताया हमें कि मुखातब यानी जिसको हम ख़बर पहुँचा रहे हैं वो खाली ज़हन होता है, कभी मुतरद्दिद होता है, मतलब कन्फ्यूज़्ड होता है, और कभी मुनकिर होता है। तो ये बताया कि जब मुखातब खाली ज़हन हो तो हम उसको कैसे बात डालें, मतलब जुमला कैसे बनाएं। तो बताया कि वहाँ तौकीद नहीं लाई जाती है। जब मुतरद्दिद हो, कन्फ्यूज हो, तो कैसे ख़बर लाएं। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर ताकीद लाना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन बताया कि अगर मुनकिर हो तब कैसे लाएं। तो उन्होंने कहा ताकीद लाना वाजिब है। जिस तरह का इनकार कर रहा है, ज़्यादा हट धर्म है, रिगिडिटी ज़्यादा मौजूद है उसके अंदर, तो 1 तौकीद, 2 तौकीद, 3 तौकीद, इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। फिर कहा कि जो खाली ज़हन है वहाँ जो ख़बर लाई जाती है उसको इब्तिदाई कहा जाता है, मुतरद्दिद है वहाँ जो ख़बर लाई जाती है उसको तलबी कहा जाता है, मुनकिर है वहाँ जो ख़बर लाई जाती है उसको इनकारी कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना याद करना और कुछ नहीं। फिर अगली बात कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि 3 हालतें होती हैं मुखातब की, 3 हालतें होती हैं, ठीक है। मुखातब की 3 हालतें होती हैं। एक होती है आपकी खालियुज़ ज़हन, एक होती है आपकी मुतरद्दिद, और तीसरी होती है मुनकिर। तो इनके बारे में जो बताया आपको कि खालियुज़ ज़हन में वो तौकीद से भी खाली होगा, मुनकिर में भी आपको जो आपका मुनकिर जब मुतरद्दिद होगा तो आपकी तौकीद लेना मुस्तहसन है, और जब मुनकिर होगा तो तौकीद 1, 2, 3 लाई जाएगी। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि वो खालियुज़ ज़हन होता है लेकिन वहाँ तौकीद के साथ बता रहे हैं, कभी मुनकिर है लेकिन वहाँ तौकीद है ही नहीं, ठीक है। तो यही मतलब है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि खुरूजुल ख़बर अन मुक़्तदज़ ज़ाहिर, खुरूजुल ख़बर अन मुक़्तदज़ ज़ाहिर, ठीक है। ख़बर का निकल जाना
ज़ाहिर के अकॉर्डिंग से, ज़ाहिर का जो तकाजा है, ज़ाहिर की जो नीड है, जो दिख रहा है हमें, ठीक है, आगे मिसालें आएंगी, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह, कि ज़ाहिर में जो दिख रहा है हमें लग रहा है कि यार ये तो खाली ज़हन है, तो ताकीद क्यों आई है, यार ये तो मुनकिर है, तो मुनकिर के सामने ये ताकीद ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चीज़ें हैं, जिस तरीके से तीन हालतें हैं, तो इसी तरीके से तीन तरीके से ख़बर अपने असल वाले ट्रैक से निकल जाती है। असल ट्रैक क्या है, खाली ज़हन में तौकीद नहीं आएगी, मुतरद्दिद में तौकीद लाना बेहतर है, ठीक है। और इसी तरीके से मुनकिर में ताकीद लाना ज़रूरी है, 1 2 3 जितनी भी आप ला सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वो तो ट्रैक से हट गई है, खाली ज़हन में ताकीद है, मुनकिर में ताकीद ही नहीं है, तो इसी को हम देखते हैं, ठीक है। इदा उल्क़ियल ख़बर हो कि पहला क्या है, नंबर 1 करके ऐसे लिख लें, जब ख़बर को निकाल दिया जाए, ठीक है, ख़बर को निकाल दिया जाए मिनत तौकीद ले खाली ज़हन, ठीक है, मिनत तौकीद खाली मिनत तौकीद ले खाली ज़हन व मुअक्किदन इस्तिहसान लिसाइर रद व मुअक्किदन वजूबन लिल मुनकर काना ज़ालिकल ख़बर जारियन अला मुक़्तदा ज़ाहिर। वही मैंने बताया कि जब ऐसा हो कि खाली ज़हन में तौकीद ना हो, खाली ज़हन में तौकीद ना हो, और इसी तरीके से मुतरद्दिद जो साइल है वहाँ तो ताकीद लाना बेहतर हो, ये ऐसा पेश किया जाए, और इसी तरीके से मुनकिर में ताकीद ज़रूरी तौर पे हो, लेकिन इसके ख़िलाफ़ हो जाता है, ठीक है। वक़द यजरिल ख़बरु अला ख़िलाफ़ि मा यक़्तदी ज़ाहिर का भी उल्टा हो जाता है, ठीक है। ले एतबारात यलहदल मुतकल्लिम, उसकी भी वजह हैं, ऐसे ही उल्टा नहीं कर देता है कोई, उसकी भी कई वजह हैं। चुनांचे अब कह रहे हैं अयुनज़्ज़ल खाली ज़हन, खाली ज़हन को उतार दिया जाए मंजिलत साइल मुतरद्दिद, जो मुतरद्दिद है उसके मर्तबे में। तो पहला आपको लिखना है खाली ज़हन को मुतरद्दिद बना दिया जाए। हमें पता है ना, समझ में आ गया ना, खाली ज़हन मुतरद्दिद मुनकर, फंस गया भेजे में। फिर अगली बात आप देखें, खाली ज़हन को मुतरद्दिद बना दिया जाए, तो अब यहाँ क्या होगा, मतलब एक तौकीद लेके आएंगे, वो एक तौकीद यानी इस्तिहसानन, ठीक है। खाली ज़हन को मुतरद्दिद बना दें, खाली ज़हन था, हमें बगैर तौकीद के ख़बर लाना थी, लेकिन हमने उसको मुतरद्दिद बना दिया, तो तौकीद के साथ ख़बर लाना पड़ेगी। किसके साथ, तौकीद के साथ ख़बर लाना पड़ेगी, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। अगला है मिसालें देख लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, मिसालें देख लेंगे। इदा तक़द्दम फ़िल कलाम मा युशीरु इला हुक्मिल ख़बर, क्योंकि कलाम में ऐसा कुछ गुजर चुका है जो उस हुक्म की, ख़बर में जो हुक्म है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, अयुजअल गैरुल मुनकर कल मुनकर, कि गैर मुनकर को मुनकर बना लिया जाए, कि जो गैर मुनकर है, जो इनकार नहीं करता है, उसको हमने मुनकर बना दिया। क्यों, लिज़ुहूर अमारात इनकार अलैह, क्योंकि उस पर अमारात की यानी इनकार की ज़ुहूर अलामतें दिखती हैं। जो इनकार करने वाला नहीं है, ठीक है, उसको मुनकर बना दिया जाए। आगे वाली दो कैसी हैं, मुनकिर को मुनकर बना दिया जाए, मुनकिर को गैर मुनकिर, और मुनकिर को और गैर मुनकिर को मुनकिर बना दिया जाए। पहला क्या है, खाली ज़हन को मुतरद्दिद, अगला दो क्या है, गैर मुनकिर को मुनकिर और मुनकिर को गैर मुनकिर, ये आएगा। जो इनकार करने वाला है, जो इनकार करने वाला नहीं है, उसको इनकार करने वाला बना दिया जाए। अगले आएगा, जो इनकार करने वाला है उसको इनकार ना करने वाला बना दिया जाए, ठीक है। बड़ा सिंपल है बस, कि गैर मुनकिर को मुनकिर बना दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलामतें मौजूद हैं। मिसाल जब आएगी तो इंशाल्लाह बड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अगला है अयुजअल मुनकिर, इनकार करने वाले को गैर मुनकिर बना दिया जाए, ठीक है। तो पहला क्या है, नंबर 1 सुने, खाली ज़हन को मुतरद्दिद बना दिया जाए, जो इनकार करने वाला नहीं है उसको मुनकिर बना दिया जाए। क्यों, क्योंकि उस पर अलामतें कुछ दिखती हैं, इनकार तो करने वाला नहीं है, लेकिन उस पर कुछ अलामतें दिख रही हैं कि इनकार करता है या इनकार कर सकता है, लगता है कि इनकार करता है लेकिन करता नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि मुनकिर को, इनकार करने वाले को गैर मुनकिर बना दिया जाए। इनकान लदैहि दलाइल व शवाहिद, कि गर्चे उसके पास दलाइल शवाहिद मौजूद हैं, कि अगर उसके पास दलाइल हों और उसमें गौर करे फिर भी वो इनकार कर दे, ठीक है, फिर भी वो इनकार कर दे, यानी कोई ऐसा है मुनकिर। चले मिसाल देंगे तो इंशाल्लाह मिसाल से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मिसाल है, ला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, तुम मुझसे उन लोगों के ताल्लुक़ से बात मत करो। ये अल्लाह ताला ने किसी नबी से या किससे भी किया है, मुझे याद नहीं है। तुम उन जिन्होंने जुल्म किया है उनके बारे में बात मत करो। इन्नहुम मुग़रक़ून, अल्लाह ताला मतलब बात मत करो उनके ताल्लुक़ से मुझसे। तो पता लग गया ना कि गुस्सा है, इनको सज़ा मिलने वाली है। तो फिर भी ये आया मुग़रक़ून, ठीक है, खाली ज़हन है, कोई मुतरद्दिद नहीं है, ना कोई मुनकिर नहीं है, अल्लाह ताला जिस नबी से कह रहा है, लेकिन फिर भी ये इन्ना क्यों आया, क्योंकि पहले हुक्म मौजूद था। यही हुक्म जो मुग़रक़ून का है वो अल्फाज में मौजूद था, ला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, उनके बारे में बात मत करो मुझसे, चलो जाओ उनके बारे में बात मत करो, ठीक है, मुझसे। ज़लमू, वो जुल्म किया उन लोगों ने, तो मतलब निपट जाएंगे, अब वो निपटेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला उनको बताएगा। तो इसलिए लाया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले हुक्म शामिल है। यही इन्नहुम मुग़रक़ून का माना यहाँ पर शामिल है, बात मत करो,
जेल में जाएंगे, वो फंसेंगे, सड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अगला है वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्सा, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देता कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, यकीनन नफ्स बुराई का हुक्म देने वाला है। ठीक है, तो ये खालियु ज़हन है। फिर इन्ना क्यों आया? जिसको बताना चाह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है क्या? बताना मुझे किसका है। ठीक है, जिसको बताना चाह रहे हैं खालियु ज़हन है, फिर भी इन्ना आया। क्यों आया? क्योंकि यहीं पर ये मफ़हूम शामिल है, वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को मुबर्रा नहीं कराता, मतलब कि हाँ मेरा नफ्स भी बुराई करता है। ठीक है, तो वही इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। ठीक है, तो बताया कि खालियु ज़हन को मुतरद्दिद तब बनाएंगे जबकि वही हुक्म पहले शामिल हो। और मैंने बताया कैसे पहले हुक्म शामिल है, पहले वाले जुमले में कैसे हुक्म शामिल है। इन्नहुम मुग़रक़ून, अब वो जेल जा रहे हैं, मतलब जेलर से कहूँ ना, उनके बारे में बात मत करो, फांसी होगी अब उनको। ठीक है, तो पहले से ही उनके बारे में बात मत करो। ज़लमू से पता चल गया था कि ये निपटेंगे, यानी गर्क कर दिया जाएगा इनको, तो आगे जब बताया तो इन्ना आ गया। ठीक है, वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को पाक साफ़ नहीं करता, मैं मुबर्रा नहीं समझता, बरी नहीं करार देता। तो ना यही बताया जाए कि मैं भी गलती करता हूँ, तो आगे वही चीज़ इन्ना के साथ ले आई। ठीक है, तो खाली ज़हन को मुतरद्दिद बना दिया, क्यों? उसकी वजह। फिर अगली दूसरी मिसाल बताई। दूसरी मिसाल क्या थी कि गैर मुनकिर को मुनकिर बना दिया जाए, जो इनकार करने वाला नहीं है उसको ऐसे बयान किया जाए कि उसको मुनकिर, यानी गैर मुनकिर को मुनकिर बना दिया जाए। गैर मुनकिर के सामने हम बगैर ताकीद के बात को लाते, लेकिन यहाँ पर गैर मुनकिर के सामने हम ताकीद के साथ बात ला रहे हैं। जैसे सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून। ठीक है, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, तो यहाँ पर कै तौकीद है? एक तौकीद यहाँ पर है, एक तौकीद यहाँ पर है। फिर तुम इसके बाद मरोगे, इसके बाद मरोगे, तो अल्लाह ताला को हमें ये खबर देने की क्या ज़रूरत है? हम मुनकिर हैं क्या मौत के? हम लोग क्या मुनकिर हैं इसके? ना। फिर भी अल्लाह ताला तौकीद के साथ लाया, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ज़ुहूरुल अलामात कि हम इनकार करते हैं। जिसको मौत पता हो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा इस दुनिया के अंदर? ठीक है, किस तरह दुनिया से कट के रहेगा, लेकिन हम कैसे रह रहे हैं? तो यही मतलब, यही अलामतें हैं। ठीक है, यही अलामतें हैं। तो कहते हैं काला हजल बिन नज़ला अल-कैसी, हजल बिन नज़ला अल-कैसी ने कहा, जा शकीकुन आरिदुन रुमहू, शकीक जो है अपनी गोली चला फिराते हुए आया, ये है तमंचा मेरे पास। ठीक है, अपना नेज़ा फिराते हुए, नेज़ा ऊपर उठा लहराते हुए आया, और क्या कह रहा है? इन्ना बनी अम्मिका फ़ीहिम रिमाहु। ठीक है, इन्ना बनी अम्मिका फ़ीहिम रिमाहु, कि जो तुम्हारे बनी अम्मिका हैं उनमें भी निज़ा हैं। ठीक है, उनमें क्या है? निज़ा हैं। तो यहाँ पर जब वो तमंचा लेके आ ही रहा है, तमंचा लेके आ ही रहा है, तो कौन मना कर देगा? मतलब मैं इनकार करने वाला हूँगा कि इनके अंदर इनके घर तमंचे नहीं होंगे, इनके घर तमंचे नहीं होंगे, ये लड़ने वाले नहीं हैं। हम भी बहुत लड़ने वाले हैं, जब किसी से लड़ाई हो जाए लाठी निकाल के हमारे घर बहुत लाठी वाले हैं हम। तो इन्ना लाने की क्या ज़रूरत थी? हम इनकार कहाँ कर रहे थे? तो इन्ना लाने की ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे गैर मुनकर को मुनकर बना दिया। ठीक है, अगला है मुनकर को, मुनकिर को, इनकार करने वाले को गैर मुनकिर बना देना। ठीक है, इनकार करने वाले को मुनकिर, गैर मुनकिर बना देना। चुनांचे इनकार करने वाले के सामने ताकीद होना चाहिए थी, एक नहीं, दो, 3, 4, 15, 10, 15 ताकीद होना चाहिए थी, लेकिन इनकार करने वाले के सामने ताकीद नहीं है। क़ाला ताला, अल्लाह ताला ने कहा, युखातिबु मुनकिरी वहदानियत ही, जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाले हैं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा माबूद एक है। व इलाहुकुम, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। इन्ना नहीं यहाँ इस्तेमाल किया क्योंकि सब वहदानियत का ही, वहदानियत का क्या, माबूदियत का, इलाहियत का। ठीक है, वो इनकार कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला बगैर ताकीद के ला रहा। क्यों? क्योंकि इनकी क्या औकात है, मतलब इनका इनकार है कुछ। इनकार तो वो करे, ये तो ऐसे हैं कि अगर इनके सामने दलीलें भी आ जाए ना, और दलीलें दी हमने, सारी दलीलें आ भी जाए तब भी इनकार करते रहेंगे ये। तो इनको क्या इनकार करने वाला है? इनकी औकात ही क्या है? यानी उनकी इनकार को कोई अहमियत ना देना, इसके इनकार की क्या अहमियत है? अल जहलो दारिन, जहल नुकसान देता है। ठीक है, जहल नुकसान देता है। जैसे हम आजकल के दौर में कहें कि जो इलिटरेसी फैली हुई है मुस्लिमों के अंदर, मैं काफ़ी चाहता हूँ कि एजुकेशन पे काम हो मुसलमानों के अंदर। ठीक है, तो अल जहलो ज़ारुन, हालांकि पता है सब एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, यानी लिटरेसी खूब मज़े कर रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, लिटरेसी के में मज़े कर रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए, फिर भी मैं उसको बग़ैर ताकीद के साथ ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, कितने भी बता दिया जाए कि इल्म की वजह से ये हुआ, ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने ये सारा क्लियर है। ठीक है, और बताना, हर वीडियो के बाद आपका कमेंट ज़रूरी होता है। पता नहीं आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो जो भी देख रहा है कमेंट करें और मुझे बताएं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, ऐसे ही निकल जाओगे। मैं चाहता हूं कि एक एक को चेक करूं, एक एक को पता लगाए कौन कैसा चल रहा है। ऐसे ही पीछे छुपे छुपे
कि हम नहीं तैयारी कर रहे सर, हमने छोड़ दिया था, हमने वो कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, ठीक है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।